नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव। युग दृष्टा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुदेव कहते हैं, हम अपना भविष्य और चरित्र स्वयं बनाते हैं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। निज का उत्थान पतन उसके वश की बात है। यह तथ्य जितना सच है उतना ही यह भी सही है कि वातावरण का प्रभाव अपने ऊपर भी पड़ता है और अपने व्यक्तित्व से परिवार एवं समाज का वातावरण भी प्रभावित होता है। बुरे वातावरण में रहकर कदाचित ही कोई अपनी विशिष्टता बना सका हो। साथ ही यह भी सच है कि वातावरण का प्रभाव भी पड़े बिना नहीं रहता। अधिकतर समर्थ लोगों के क्रियाकलाप ही वातावरण बनाते हैं। बहुसंख्यक होने पर और एक प्रकार की गतिविधियां अपना लेने पर दुर्बल स्थिति के लोग भी अपना एक विशेष प्रकार का माहौल बना लेते हैं। व्यसनी अनाचारियों का समुदाय भी ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है जिससे सामान्य स्तर के लोग प्रभावित होने लगे। इसलिए अच्छे वातावरण में रहना और बुरे वातावरण से बचना भी उसी प्रकार आवश्यक है जैसे स्वच्छ हवा में रहने और दुर्गंध से बचने का प्रयत्न किया जाता है। यह कहानी प्रसिद्ध है जिसमें एक ही घोंसले से पकड़े गए दो तोते के बच्चे दो भिन्न प्रकार के व्यवसायियों ने पाले। वहाँ की स्थिति के अनुसार ही वे बोलना सीख गए। संत के यहाँ पला तोता सीताराम राधे श्याम कहता था और चोर के यहाँ पला लूटो खसोटो मारो काटो की रट लगाता था, क्योंकि उन्हें यही सब दिन भर सुनने को मिलता था। मनुष्य के संबंध में भी यही बात है। वह जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसी परिस्थितियों में रहता है, जो कुछ समीपवर्ती लोगों को करते देखता है, उसी के अनुसार अपना स्वभाव भी ढाल लेता है। वह बंदर की तरह अनुकरण प्रिय जो है। मनस्वी लोग अपनी आदर्शवादिता पर सुदृढ़ रहकर अनेकों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, कितनों को ही अनुकरण की प्रेरणा देते हैं। अपने औचित्य के कारण उस मार्ग पर चलने के लिए अनेकों को आकर्षित करते हैं। आवश्यक नहीं कि वह मार्ग सरल या परंपरागत ही हो। नवीन विचार भी अपने औचित्य के कारण प्रतिभाशाली लोगों द्वारा अपनाए जाने का एक मार्ग बन जाते हैं। सर्वसाधारण को तो परंपराएं ही सब कुछ प्रतीत होती है, पर विचारवान लोग औचित्यवान को देखते परखते हैं, उसे ही चुनते अपनाते हैं। पर असली बहुमूल्य मोतियों का कोई पारखी खरीदार न हो, ऐसी बात भी नहीं है। बुद्ध और गांधी का मार्ग सर्वथा नया था, पर उनके प्रामाणिक व्यक्तित्व और औचित्य भरे प्रतिपादन का परिणाम था कि असंख्य व्यक्ति उनके अनुयायी बन गए और एक नवीन वातावरण बना देने में सफल हुए। पर ऐसा होता तभी है जब प्रतिभावान अग्रगामी बनकर किसी उपयुक्त मार्ग को अपनाए और अपनी बात को तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरण समेत समझाएं। स्वयं उस मार्ग पर सुदृढ़ रहकर अन्यों में मनोबल उत्पन्न करें। प्रथा परंपराओं में से अधिकांश ऐसी है जो आज की स्थिति के अनुरूप नहीं रही, भले ही वे किसी जमाने में अपने समय के अनुरूप भूमिका निभाती रही हो। समय गतिशील है, वह आगे बढ़ता है, पीछे नहीं लौटता।
चरण सदा आगे बढ़ते हैं। यदि कोई पीछे की तरफ उल्टी चाल से चलना आरंभ करे तो विचित्र लगेगा। धीमे चलेगा और कांटे चुभने जैसे संकट में भी फंसेगा। फिर वापस लौटने में हाथ भी क्या लगेगा, उसमें समय की बर्बादी ही पल्ले पड़ेगी। आदिम काल से लोग जिस रहन सहन को अपनाने के लिए विवश थे, वह उस समय की सही सूझबूझ हो सकती है, पर अब न हम गुफाओं में घर बनाकर रह सकते हैं और न पत्ते लपेटकर ऋतु प्रभाव से बच सकते हैं। निर्वाह के लिए चिर पूर्वज जिन साधनों पर निर्भर थे, उन्हें अब इस प्रगतिशीलता के समय में कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर भी हम पुरातन की दुहाई देते हैं और उन्हीं प्रचलनों की सराहना करते हैं जो कभी परिस्थितिवश अपनाए जाते रहे हैं। किसी को भी यह नहीं कहना चाहिए कि हमें परिस्थितियों से, व्यक्तियों से विवश होकर यह करना पड़ा। वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है, पर वह इतना प्रबल नहीं कि साहसी को बाधित कर सके, आदर्शों को तोड़ने मोड़ने में समर्थ हो सके। अंततः यह निष्कर्ष अपनी यथार्थता सिद्ध करता है कि मनुष्य अपने भाग्य और भविष्य का निर्माता स्वयं है। थैंक यू।